शिव महापुराण का आरंभ, द बिगिनिंग। हम जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग कहते हैं। अपने चारों ओर देखिए, ये संघर्ष का युग है। मन अशांत है, शरीर कमजोर है और सत्य की खोज शोर में कहीं खो गई है। इस युग में चिंता सामान्य है और शांति एक दुर्लभ खजाना बन गई है। लेकिन चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। कलयुग की परछाई पृथ्वी पर पड़ने से बहुत पहले प्रकाश का एक पवित्र स्थान था, नैमिषारण्य। ये कोई साधारण वन नहीं था, ये प्राचीन विश्व का आध्यात्मिक केंद्र था। यहाँ की हवा में धूल नहीं, बल्कि यज्ञ की सुगंध और वेदों की गूंज थी। यहीं पर 88,000 महान ऋषियों ने महर्षि शौनक के नेतृत्व में 1000 वर्षों तक चलने वाले विशाल यज्ञ का संकल्प लिया था। लेकिन उनका उद्देश्य केवल अनुष्ठान करना नहीं था। उनके मन भविष्य की चिंता से भारी थे। वे भविष्य के आने वाले कलयुग के अंधकार को देख सकते थे और उनका हृदय भविष्य की पीढ़ियों के कष्टों के लिए, यानी हमारे और आपके लिए दुखी था। जब सभी ऋषि चिंतन में मग्न थे, तभी वहां एक दिव्य तेजपुंज का आगमन हुआ। ये थे श्री सूत जी, जो महान कथावाचक और वेद व्यास जी के परम शिष्य थे। सूत जी केवल एक कथावाचक नहीं थे, वे प्राचीन ज्ञान का भंडार थे। उन्होंने पुराणों का ज्ञान सीधे महर्षि व्यास से प्राप्त किया था। उन्हें देखते ही हजारों ऋषि एक साथ खड़े हो गए। जैसे सूर्यमुखी सूर्य की ओर मुड़ता है, वैसे ही वे आशा के साथ उनकी ओर मुड़े। उन्होंने सूत जी को सबसे ऊंचा आसन व्यासपीठ प्रदान किया और उनकी पूजा की। जब सूत जी आसन पर विराजमान हुए तो ऋषियों के प्रधान महर्षि शौनक आगे आए। उन्होंने एक ऐसा प्रश्न पूछा जो मानव जाति का भाग्य बदलने वाला था। शौनक जी ने पूछा, हे महाज्ञानी सूत जी, आप सभी शास्त्रों का सार जानते हैं। आप भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं। कृपया हमें बताएं, आने वाले कलयुग में जब मनुष्य पापी और दिशाहीन हो जाएगा, जब धर्म का पालन कठिन होगा, तब मुक्ति का सबसे सरल उपाय क्या है? वह कौन सा साधन है जिससे आत्मा तुरंत पवित्र हो जाए और बिना कठोर तपस्या के भगवान शिव की प्राप्ति हो? इस करुणा भरे प्रश्न को सुनकर सूत जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने अपने हृदय में भगवान शिव के चरण कमलों का ध्यान किया। उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान आ गई, वो मुस्कान जो उसे आती है जिसे परम सत्य का पता हो। उन्होंने अपनी आंखें खोली और कहा, हे ऋषियों, आपका प्रश्न विश्व के कल्याण के लिए है। आपका उद्देश्य पवित्र है, इसलिए मैं आपको वो महान रहस्य बताऊंगा। एक ऐसा पुराण है जो सभी वेदों का सार है। ये सभी पापों का नाशक है। इसका नाम है शिव महापुराण। सूत जी ने समझाया कि ये ग्रंथ केवल एक पुस्तक नहीं है, ये साक्षात भगवान शिव का ही शब्द स्वरूप है। उन्होंने घोषणा की कि जहां अन्य यज्ञों और तीर्थों के लिए कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है, वहीं केवल श्रद्धापूर्वक शिव महापुराण को सुनने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। कलयुग में मन के रोगों के लिए ये सर्वोच्च औषधि है। किंतु इस महान ग्रंथ की रचना किसने की? ये कहाँ से आया? सूत जी ने इसके ब्रह्मांडीय इतिहास का वर्णन किया। उन्होंने कहा, ये मत सोचो कि इसे किसी साधारण मनुष्य ने लिखा है। सृष्टि के आरंभ में स्वयं भगवान शिव ने इस पुराण की रचना की थी। मूल रूप से ये विशाल था। इसमें 100 करोड़ यानी 1 बिलियन श्लोक थे। ये वो ज्ञान था जो ब्रह्मांड को एक सूत्र में बांधे हुए था। लेकिन भगवान शिव जानते थे कि मृत्यु लोक के मनुष्यों के पास इतना जीवन और स्मरण शक्ति नहीं होगी कि वे 100 करोड़ श्लोक याद रख सकें। इसलिए करुणावश भगवान विष्णु के अवतार महर्षि वेद व्यास ने इस विशाल ज्ञान को संक्षिप्त किया। व्यास जी ने उन अरबों श्लोकों का सार निकाला और उन्हें 24,000 श्लोकों में पिरोया, जिन्हें 7 संहिताओं में विभाजित किया गया। यही वो संस्करण है जो आज हमारे पास है। ये उस ब्रह्मांडीय सागर का अमृत है जिसे विशेष रूप से हम पृथ्वीवासियों के लिए तैयार किया गया है। सूत जी ने ऋषियों से कहा, जो इस पुराण को सुनता है वो शिव का प्रिय बन जाता है, वो इसी जीवन में मुक्त हो जाता है। शिव महापुराण में सृष्टि का विज्ञान, देवताओं की कथाएं, योग की विधि और आत्मा का सत्य सब कुछ समाहित है।
माता सती के त्याग से लेकर नटराज के तांडव तक, ज्योतिर्लिंगों के रहस्य से लेकर मोक्ष के दर्शन तक हम सब कुछ जानेंगे। और इस प्रकार नैमिषारण्य के वन में वो महान कथा आरंभ हुई। आज हम भी उसी यात्रा पर निकल रहे हैं। आने वाले वीडियो में हम 7 संहिताओं के माध्यम से यात्रा करेंगे। हम महादेव की महिमा के साक्षी बनेंगे। अपने आप को तैयार करें, क्योंकि अगला अध्याय सबसे पहले रहस्य को उजागर करेगा, शिवलिंग की महिमा और उसका अर्थ। ओम नमः शिवाय।